एंड टीम का जब आप ज्वाइन करते हैं तो जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेके लगाना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, वेलकम वेलकम, ग्रेट। ओके, तो मैंने आपको दोनों को होस्ट बना दिया है, आप दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी फर्स्ट जिनकी भी टर्न है, डिम्पल जी या राहिला जी, आप दोनों सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, तो काफी सारे लोग हैं जो कनेक्ट तो हो गए हैं, बट उनकी वीडियो ऑफ है। आप लोग अपनी वीडियो ओपन कर लीजिए, बिकॉज अगर आप अपनी वीडियो ओपन नहीं करोगे, आपकी टीम कभी ओपन नहीं करेगी। आप अभी से नोटिस कर सकते हो, अगर आपकी ओपन नहीं तो आपकी टीम की कभी ओपन नहीं होगी। तो जैसा आप अभी करोगे वही रिजल्ट आपको नीचे डाउन से मिलेगा। ओके, तो आज का सेशन फॉलो अप के ऊपर है। आप सबने पोस्टर भी देखा होगा। एंड फॉलो अप की सेशन अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी सनी सर का। रिपीट इसी सेशन को दोबारा करी जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं अपने टीम के अंदर बेस्ट टू बेस्ट चीजें लेकर के आए। राइट, जिनसे आपकी भी ग्रोथ हो और हमारी भी ग्रोथ हो। तो आज की सेशन अकेले मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, आज सिर्फ मुझे साथ देंगी। हम दोनों मिलकर करेंगे, राहिला मैम एंड मैं दोनों मिलकर करूंगी। तो आज मैं ना कुछ पीपीटी हमने प्रिपेयर नहीं करी है। कोई पीपीटी या कुछ ऐसा कंटेंट रेडी नहीं करी हुई है। आज जो हम करते हैं डेली पर्पज पे, जो हमारा कॉल पे बात होता है, वो ही हम लाइव करके दिखाएंगे। एंड लास्ट में जिनके क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, वो हम क्लियर करेंगे। ओके, तो सब लोग आई थिंक सो रेडी होंगे। अपनी टीम को भी कॉलिंग कर लिया होगा आपने, सबको बुला लिया होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जैसे कि फॉलोअप है ना, फॉलोअप का पहले मीनिंग समझ लीजिए। बहुत लोग ना फॉलोअप टाइम से नहीं करते हैं, बहुत लोग फॉलोअप में बहुत सारी चीजें जो मिस कर देते हैं, उनको उनकी मीनिंग ही नहीं समझ में आता क्या होता है फॉलोअप। फॉलोअप से पहले ऑलरेडी तीन हमारा पार्ट होता है जो हम लोग उसको करते हैं। आई मीन तीन ऑलरेडी हम लोग का होता है। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। हम किसी पर बड़ी सॉरी, किसी पर्सन को हम अपने व्हाट्सएप तक लेकर आते हैं, जब उससे हम नॉर्मली जो प्री बॉन्डिंग, जैसे प्री इनविटेशन जिसको बोलते हैं, इनविटेशन से पहले जो हम काम करते हैं टचअप बनाने का, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, जिनसे हम कांटेक्ट में आते हैं। सेकंड हमारा होता है इनविटेशन। थर्ड जाके स्टेप होता है हमारा फॉलोअप। तो जो भी फॉलोअप हम उस पर्सन का करते हैं जिसको हमने अपना प्लान दिखाया हुआ है, जिसको हमने अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया हुआ है। अब मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद जो स्टेप है फॉलोअप, उसके अंदर बात क्या करनी होगी, क्या होता है इसके मीनिंग, किस टाइप का बात यहाँ पे होती है, कैसे उस प्रोस्पेक्ट को क्लोज होते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है वो सिलसिला। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी। एक चीज और बात ध्यान में रखने हैं, फॉलो अप बिना प्लान दिखाए कभी मत कीजिएगा। बहुत ही, अगर मान लो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, इनकम काफी फास्ट आपकी हो रही है, डेली पर्पस पे आपकी ग्रोथ का स्टेटस लग रहा है, आप तब कर सकते हो कि प्लान नहीं दिखाया आपने स्टार्ट करवा दिया। ऐसे हम लोग भी करते हैं, बहुत लोग को कि काफी एक्साइटेड होता है, हमने प्लान नहीं दिखाया, बट हमारी ऐसी जो स्टेटस के बाद जो उसके माइंड में जो हमारी इमेज बनती है वो इतनी हाई बनती है कि हम बिना प्लान दिखाए भी उससे पेमेंट ले लेते हैं। बट अगर अभी आप स्टार्टिंग अभी स्टार्ट करिए, आपने, आपकी टीम अभी बढ़ना शुरू हुई है और डेली पर्पस पे आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही है आपके स्टेटस पे, तो मैं यही बोलूंगी हमेशा प्लान दिखा के कीजिए। कि प्लान दिखाने के बाद ना उसको सब कुछ क्लियर होता है, वो इंसान लिटरली अंदर से फील करता है कि यस मैं रेडी हूँ अब स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो बिना प्लान दिखाए ध्यान रखना है, आपको फॉलो अप नहीं करने हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है हमारे इनविटेशन का, प्री इनविटेशन का, प्रोस्पेक्टिंग का, बात करने का व्हाट्सएप का, इसके अंदर ना बहुत अच्छी रिलेशन बन जाती है। अगर ध्यान रखिएगा, एक और चीज होता है, बहुत लोग करते हैं सिर्फ काम की बात करते हैं। यस, काम की बात करना, हम उसी चीज के लिए हम उससे कांटेक्ट में, बट थोड़ी बहुत ना रिलेशन बिल्डिंग वाली काम करें। रिलेशन बिल्डिंग डेट में वो वाली नहीं, डेट में बिजनेस की चीज, लाइक उसके उसके वाई के ऊपर, उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर, थोड़ा क्यों स्टार्टअप करना चाहता है, थोड़ा उसके लाइफस्टाइल को लेकर, उसके गोल्स को लेकर के, ये सब जो बात होती है उसको भी करते रहना है इनविटेशन के टाइम पे ही, या थोड़ी बहुत व्हाट्सएप वगैरह बात हुई तो आपको ये चीज पे ध्यान देते रहना है। ओके, उसके बाद हमारा आता है फॉलोअप। मान लो कि अभी मेरे साथ राहिला मैम है, मैं साथ में उनके साथ ही आज मैं फॉलोअप करूंगी। सर जस्ट एक मिनट सर। सभी रीडर्स नोट करना, जो चीज बताई जा रही है, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं फॉलोअप से पहले, रिलेशन बिल्डिंग। तो लिख लीजिए, रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डायरी में। क्योंकि ये चीज ना, पॉइंट्स आपको बताए नहीं जाएंगे कि ये मेन पॉइंट है, आपको लिखना पड़ेगा सोच सोच के, समझ समझ के कि क्या चीज डिम्पल मैम या राहिला मैम बोलना चाह रही हैं। तो आपको पॉइंट ये सर पकड़। आवाज आ रही है? ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी लाइव फॉलोअप में करके दिखाऊंगी जो चीज हम लोग जनरली कॉल पे करते हैं। एंड कोई ऐसे पर्सन के साथ नहीं करूंगी, राहिला मैम के साथ करूंगी, जो उनको पता है कि प्रोस्पेक्ट को क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आफ्टर प्लान। तो उनके लेवल पे जो सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे, मैं सारे आंसर करूंगी। ओके, तो राहिला मैम अगर मेरी आवाज आ रही है?
ओके मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है मैम। यहाँ पे आप एज अ प्रोस्पेक्ट रहोगे और मैं आपका फॉलोअप करूंगी, ठीक है? डन। तो ओके ओके। अभी सब लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि ये बातें कैसे कर रहे हैं एंड आंसर क्या कहते हैं। काफी बार क्या होता है कि हमारी चीज पे ना हमें कॉन्फिडेंट नहीं होती, हम जो बोल रहे हो वही चीज हमारी कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं बोलते। काफी बार इस वजह से भी प्रोस्पेक्ट क्लोज नहीं होते। तो इस बीच के जो कॉन्फिडेंट हमारी रहेगी या कन्वर्सेशन रहेगी, उसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। ओके? सुनना प्रॉपर तरीके से आपको, जो वैल्यूबल पॉइंट लगे आपको, आपको टीम में सिखाने की जरूरत है, आपको लगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके? राइले मैम, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आज ही मैंने सुबह में आपसे बात किया हुआ है इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड इंस्टाग्राम पे आपने मेरे से बात करी, हमने फिर कॉल पे बात किया लगभग लगभग 10 11 बजे 12 बजे, एंड मैंने आपको वीडियोस दिया, एंड मैंने आपको साथ में मान लीजिए दोनों वीडियो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? दोनों वीडियो देख लिया, हम काफी सीरियस हो, आपने ओके दोनों वीडियो देख करके मैंने कहा था आपको कि दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा और मुझे एक बार ना इवनिंग में कॉल कर लीजिएगा। ओके? तो आपने देखने के बाद मुझे मैसेज करी कि हाँ जी मैंने दोनों वीडियो देख लिया, अब मुझे नेक्स्ट बताइए आगे। तो मैंने आपको कहा कि यस ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ हाफ एन आवर में, या मैंने कोई आपको टाइम दे दिया। ओके? एंड इस बात का भी ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन का फॉलोअप कर रहे हो और प्लान दिखा रखा है आपने, तो ट्राई कीजिए उसको 24 आवर्स के अंदर आपकी फॉलोअप हो जाना चाहिए। उससे पहले हो जाए, लाइक 2 आवर्स में, 3 आवर्स में, 4 आवर्स में, तो बहुत बेटर है। बट अगर लास्ट एंड पे जा रहे हो तो 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज लोग भूल जाते हैं कि पास्ट कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, तो पूरा प्रेजेंटेशन भी हो सकता है वो भूल जाए। हमें भी याद नहीं हमने 4 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, तो वो भूल जाते हैं लोग क्या देखा था हमने। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा 24 आवर के अंदर ही आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिनको प्लान दिखाया वो क्लोजिंग फॉलोअप कर देने हैं आपको, ठीक है? ओके राइले मैम, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मैंने आपको कॉल किया एंड कॉल पे ऐसे नॉर्मली जैसे करते हो कि ठीक है, हेलो, ओके ओके। हेलो, आवाज आ रही राइले मैम आपको? हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही यस है? मैम, वॉइस आ रही है आपकी? ओके राइले मैम, कैसे हो? यस मैम, प्रॉपर है। मेरी आ रही है आपको? जी जी, आ रही मैम। जी राइले मैम, आपने मुझे टेक्स्ट करी मैम, आपने दोनों वीडियो देख लिया, मैंने भी दोनों वीडियो देख लिया है। तो अभी आपने दोनों वीडियो कंप्लीट देख लिया? यस मैम, मैंने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से वॉच किया है मैंने। ओके, बहुत अच्छी बात है मैम, आपने काफी अच्छे तरीके से टाइम से आपने दोनों वीडियो देखा। तो अभी जैसे मैं ये पूछना चाहूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था इनविटेशन के टाइम पे, प्लान देने के टाइम पे ही, कि आपको 5 पॉइंट आपको नोट करने हैं ना। 4 से 5 पॉइंट आपको ड्यूरिंग वीडियो जो आप देख रहे हो उसमें आपको नोट करना है। मैं आपसे वो चीजें पूछूंगी, है ना? तो आप मुझे ये बताइए मैम, दोनों वीडियो देखने के बाद आपको सबसे अच्छी 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 पॉइंट क्या लगा? 2 4 पॉइंट बताइए जो सबसे बेटर लगा आपको। ओके। हेलो। मैम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। राहुल जी, आप ना वीडियो ऑफ कर लीजिए अपने आप, देन आप ओके ओके कंटिन्यू। सर, ठीक है। ओके। ओके। अभी मैम वॉइस क्लियर है वॉइस आ मैम? रही है अभी? या आपकी वॉइस क्लियर है अभी? एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ मैम कि जैसे अभी आपसे जब मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी, एंड उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी और जब आप उसको देखोगे तो उसके अंदर जब आप जब देख रहे होंगे, उस टाइम पे आपको 5 ऐसे पॉइंट नोट करने हैं जो आपको सबसे बेटर लगे, है ना? तो आप मुझे ये बताइए, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया था, आपने जो प्रेजेंटेशन देखा उसके अंदर क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी, मुझे 4 से 5 पॉइंट आप बताइए, ताकि मैं आपको बता पाऊँ नेक्स्ट क्या क्या करना है। ओके ओके मैम। फर्स्ट मैं बताती हूँ कि मुझे पॉइंट क्या क्या बेस्ट लगे इस सिस्टम में। मुझे फर्स्ट प्लान में बेस्ट मुझे ये लगा कि ये क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है। और सेकंड ये कि ब्लॉकचेन सिस्टम है ये। और जो थर्ड में हमारा आता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से नेटो मार्केटिंग है। मैंने इसमें देखा, और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है मैम, यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट आ जाती है। और जो फोर्थ है उसमें क्या है, उसमें हमें अपलाइन से यानी कि सीनियर के काम करने से पैसा आता है, डाउनलाइन के काम करने से भी पैसा आ रहा है। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। और तो मैंने ये सारी चीज बता दी है। ब्लॉकचेन मुझे बेस्ट लगा है, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ये वर्क। और यहाँ इंस्टेंट पेमेंट आती है। बट मेरा ये डाउट है मैम यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे मतलब चैन सिस्टम बनाना होगा क्या? ओके मेरे जो डाउट होंगे वो मैम एक एक मैं पूछती जाऊंगी, जिससे कि लोगों को क्लियर भी होगा। ओके मैम। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल।
ओके मैम, तो बहुत सारी चीजें आपको जो जो अच्छा लगा आपने मुझे बताया। लिटरली बताऊं राहिला मैम, अभी से जब 5 मंथ्स पहले जब मैंने स्टार्ट किया था और जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था उन्होंने मुझे यही सेम बोला था कि आपको मैं 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और दोनों वीडियो आपको देखने हैं, और देखने के बाद मुझे 5 पॉइंट बताना। लिटरली मैंने मीन्स के 4 तो यही बताया था। पहला जो बताया था ब्लॉकचेन, जो मुझे बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी लगी, जो आपने भी बताया मुझे। सेकंड आपने बताया कि इंस्टेंट पेमेंट, जो सबसे अच्छा मुझे लगा लाइक कि ये वाला चीज बहुत छू गया कि लाइक पूरा प्रेजेंटेशन के अंदर, दिल के अंदर या माइंड के अंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका। आई मीन इस आई मीन ये सिस्टम के अंदर मुझे इंस्टेंट पेमेंट आती है, राइट। ये मुझे मैंने बहुत सारी प्लान देखा होता यस ऑलरेडी, बट मुझे ये सबसे डिफरेंट लगा था। कहीं ना कहीं ये चीजें जो मैं अटैच करी इस चीज से, इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्ट भी करी है, वो सेम चीज आपको अच्छे लगा, राइट। एंड थर्ड जो आपने बताया, राइट। क्या बताया आपने, अपलाइन से इनकम आने का है ना, अपलाइन डाउन कॉस्ट। यस मैम, ये चीज अगर आपने पहले भी कहीं कुछ देखा होगा या फिर अदर कंपनी देखी होगी, आपने कुछ भी अलग सिस्टम देखा होगा, आपने ये वाली चीज कभी नहीं देखा होगा कि अपलाइन से भी इनकम आती है, आपको डाउनलाइन यस से भी मैम। इनकम आती है। क्या अभी इससे पहले कभी देखा आपने? सबसे अमेजिंग पॉइंट यही था कि अपलाइन से भी आता है। अपलाइन से आना डैट मीन समझ रहे हो मैम कि आपने जिनके साथ स्टार्ट करी, जिनसे मुझे उनकी टीम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इंस्टेड मुझे उनकी वजह से पैसा आएगा। तो आपको भी ये पॉइंट काफी अच्छा लगा और मुझे भी लिटरली ये पॉइंट काफी अच्छा लगा था, राइट। तो अभी आप मुझे बता रहे हो मैम, आपका क्वेश्चन क्या था ब्लॉकचेन के बारे में ना, कि चेन है, मैम चेन सिस्टम है, राइट। देखो मैम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, या फिर अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी देखा आप पूछ रहे हो। मैम चेन का मीन समझते हो, चेन क्या होता है? यस मैम, जैसे लाइक चेन सिस्टम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि नेटवर्क शायद बिल्ड करना पड़ता है, यहाँ क्या हमें ज्वाइन कराने का काम है, बिल्कुल है मैम, किसी मैं को बिल्कुल जोड़ना है। नहीं कहूंगी आपको कि नहीं ज्वाइन कराना, बिल्कुल है। चेन सिस्टम ही है। चेन का मीनिंग समझ में आता है आपको? 1 मिनट। यस मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, अभी आ रही है। या चेन का मैम देखो, एक तरीके से ये चेन सिस्टम ही है। आप मुझे बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है तब जाके मैं इसको आंसर प्रोवाइड करूंगी आपको। बिजनेस क्या होता है? मैम बिजनेस बिजनेस लाइक, यस मैम। क्या होता है बिजनेस मैम? मैम सिंपली बिजनेस ये होता है कि हम उसमें ना आने वाले टाइम में फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें इतना ज्यादा पैसा आता है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जॉब करेंगे, जॉब से तो हम लिमिटेड ही पैसा कमा पाएंगे, बट बिजनेस में आने वाले टाइम में हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे कुछ ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होता है। ओके देखो, आपने जो मुझे बताया मैम, बिजनेस के फायदे बताए आपने, राइट, कि बिजनेस अगर हम करते हैं तो मुझे ये बेनिफिट होगा। बट जनरली आप मुझे ये बताओ, आपसे क्वेश्चन, क्या कभी भी कोई भी बिजनेस अकेले हो सकता है? नो मैम। कोई भी बिजनेस, अगर मान लीजिए आप मुकेश अंबानी सर को पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने जियो बनाया, जियो अगर अकेले यूज करते तो क्या इतने बड़े पर्सन बन जाते वो, इतनी बड़ी बिजनेस बन जाती उनकी? यस मैम, ये तो बात आपकी ठीक है कि यस। उन्होंने तो मतलब सोशल मीडिया से ही नेटवर्क बिल्ड किया है, कहीं किसी के पास वो गए नहीं, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुके हैं, उन्होंने भी या स्टार्टिंग तो में। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मैम कि कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी बिजनेस है ही नहीं जो अकेले चले। हर एक बिजनेस के अंदर लोग आपको चाहिए चाहिए, चाहे आप पान की रेड्डी खोलो या फिर आप ब्रांडेड कोई भी ब्रांडेड कार के ब्रांड खोलो, कुछ भी खोलो, बिजनेस खोल रहे हो आपको लोग चाहिए, क्योंकि आपके पास लोग नहीं रहेंगे तो आप किन के साथ बिजनेस करोगे? आपने कुरकुरे बनाया, मान लो कुरकुरे वाले जो ऑनर्स हैं, जो भी मैं नहीं जानती उनको, उन्होंने कुरकुरे बनाया, वो खुद ही अकेले खाते, तो क्या उनकी इतनी बड़ी बिजनेस बन जाती? लेज वो खुद ही खाते, तो क्या अकेले बिजनेस इतनी बड़ी बिजनेस बन जाती उनकी? शायद नहीं बनती, राइट। यस तो मैम। आपको मैं बताने की कोशिश बस यही कर रही हूँ, बिजनेस का मतलब होता है लोग, आपको लोग चाहिए ही चाहिए। और ये भी सेम ही बिजनेस है, जैसा हमारा फिजिकल लेवल पे बिजनेस होता है, एग्जैक्टली ये सेम डिजिटल लेवल पे है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस ये है कि फिजिकल लेवल पे हमारा जो होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, लोकेशन होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है नेसेसरी, और यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो जो चेन सिस्टम है मैम, ये सारे बिजनेस के अंदर फॉलो होते हैं, नॉट इन आवर बिजनेस, सिर्फ हमारे बिजनेस के अंदर नहीं, सब जगह फॉलो होते हैं ये वाले। समझ आया राहिला मैम आपको ये चीज? यस मैम, क्लियर हो रहा है, बट मैंने मैम एक चीज और भी देखी थी वहां पे, मतलब इन्वेस्टमेंट मैम, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी?
बिल्कुल मैम, इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी, बिकॉज आप भी बहुत अच्छे से जानते हो हमारी एज, आज मेरी एज 20 साल हो गई, आपकी भी कहीं ना कहीं 17-18 साल होगी। अभी तक हमें जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिला। अगर आज फ्री होता तो आधा इंडिया, 90% आपको भी पता है कि 90% लोग हैं जो पुअर फैमिली में बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं, 10% ही लोग हैं जो हाई रिच के अंदर बिलोंग करते हैं, राइट, रिच फैमिली में, रिच पॉपुलेशन में आते हैं। अगर कोई चीज फ्री होता ना तो यस मैम। आज दोनों सेम होता, 90% और 10% की कैटेगरी ही नहीं होती, क्योंकि हर एक पर्सन अमीर होता। यस मैम। यस मैम। तो बिल्कुल फ्री ऑफ थर्ड मैम, कॉस्ट मेरा नहीं डाउट मिलेगा ये है। दुनिया में मैम आपको। हर जगह आपको पे करने पड़ेंगे फॉर अ सिंगल टॉफी, आपको उसके लिए भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ तो हम पैसे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर करियर की बात करें, ये कैसे फ्री में बन जाएगा? आपको यहाँ भी पे करने पड़ेंगे, और बिजनेस पैसे से स्टार्ट होगा ही बट यहाँ मैम, पे। मैं तो आपको जानती नहीं हूँ ना। मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मैं आप पर कैसे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर लूंगी। यस बिल्कुल मैम, कोई इशू नहीं, आप मुझे नहीं जानते। मैंने जब स्टार्ट किया था तो जिनके साथ मैंने स्टार्ट करी थी वो भी काफी दूर से बिलोंग करते हैं, जिसके हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं थी, सोशल मीडिया से ही बात स्टार्ट करी थी हमने बात करना। जब मैंने उनकी एक्टिविटी मैंने नोट करना स्टार्ट किया कि वो हर दिन इनकम कर रहे हैं। अब कोई ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो इनकम कर रहा होगा तभी तो अपने स्टेटस पे लगा रहा है ना, तभी तो डेली एक्टिविटी कर रहा है। अगर नहीं करता तो बंदा क्यों लगाता? किसके पास इतना फ्री टाइम है कि वो झूठ का ऐसा चीजें दिखाएगा मार्केट में, है ना? तो बिल्कुल ट्रस्ट के कोई इशू नहीं है मैम। आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ट्रस्ट की तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 डेज आप मेरी एक्टिविटी नोट कर सकते हो। जिस दिन आपको फील होगा कि यस मैं सही हूँ, आप मेरे साथ स्टार्ट कर लेना बिजनेस को। बट मुझे अच्छे से पता है, आपको जरूर फील होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस ऑनलाइन है, दैट मीन ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में करने हैं, है ना? ऑल ओवर इंडिया में कोई जगह पे बैठ करके नहीं करे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए आपको। एंड अगर मैं बताऊं, मैं अगर ये हम सोचना स्टार्ट कर देंगे ट्रस्ट वाला इशू वगैरह वाला, तो ये सेम चीज ना जब स्टार्ट करोगे तो आपके पास भी सेम आएगा। आ रही मेरी बात समझ में आपको, राहिला मैम? यस मैम। यस मैम। तो ट्रस्ट के कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मैम। आप चाहो तो यहाँ पे हमारा खुद के लेवल पे भी स्टार्ट होता है, बहुत सारी ऑप्शंस है। जब स्टार्ट करने का आप जब माइंड बना लोगे या फिर स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे, तो मैं आपको अदर ऑप्शन भी बता दूंगी जिससे आप खुद के लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके मैम, आपके साथ मैं स्टार्ट तो कर लूंगी, बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे कि बोला कि अभी खुद से भी आप आईडी लगा सकते हो, तो वो कैसे लगाएंगे? बिल्कुल मैम, जैसे कि आपको पता है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? ये कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कुछ भी नहीं है जो ऊपर से आपको मिलेगा। ये टोटल सिस्टम है, यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है हम खुद के लेवल पे करते हैं। तो जैसे आपको पता है क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर जो करेंसीज होती है उसी से ही हमारा आईडी लगता है, उसी से हमारी अर्निंग होती है। तो उसको पहले हमें खरीदना पड़ता है। उसके लिए अभी आपने देखा होगा जो पहली वाली वीडियो है, वहां पे बताया भी गया था कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो बाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं। बाइनेंस जो मैम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है, जहां पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती है सलबाई होती है। तो उसके थ्रू आप अपने लेवल पे भी खरीद के आईडी बना सकते हो। वो मैं आपको सिखा दूंगी। अगर आपको फील हो कि मैं खुद के लेवल पे कर लूंगी तो आपको बता दूंगी कैसे करनी है, कोई इशू नहीं है। ओके ओके मैम। हाँ मैम, जी, प्रॉब्लम बट ये मैम भी आ यही रही है ना बोलूंगी यहाँ पे, कि एक हम्म, बोलिए। एक बात पे ये भी बोलूंगी मैम कि देखो, मैं बता तो दूंगी आपको बाइनेंस वगैरह सब कुछ, ठीक है, लेकिन मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी, क्योंकि वो आप खुद के लेवल पे कर रहे हो। अगर कोई पेंडिंग हो गया, अमाउंट पेंडिंग हो गया, या आपने कुछ पे कर दिया वहां पे और वहां से रिलीज नहीं हुआ आपका जो फंड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि वो अपने लेवल पे कर रहे हो। आप अगर मुझे पे करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। बाकी अगर वो खुद के लेवल पे कर रहे हो तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी मैम। मैं आपको सिखा जरूर दूंगी, बट वहां पे मेरा रोल नहीं रहेगा कुछ भी, आपको अपने रिस्क पे करने पड़ेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। लेकिन मैम, ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि आपने बोला वहां पे रिस्क है, बट मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी। वही प्रॉब्लम आ रही है कि अभी आपने भी मैम देखा होगा इंडिया में अपने कितना ज्यादा मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं वहां पे कितना स्कैम वगैरह चल रहा है, फ्रॉड हो रहा है ना मैम? बिल्कुल, तो आपका भी सेम डाउट है कहीं मेरे साथ भी फ्रॉड ना हो जाए, राइट? यस मैम। ओके, इस चीज के लिए टेंशन फ्री हो मैम। देखो, आपको भी पता है कि कितने सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है चोरों को पकड़ने के लिए, ना? कितने सारे क्या, लेकिन फिर भी चोर लोग चोरी करना बंद करते हैं क्या? कभी नहीं करते। अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो वहां चोरी होगा ही होगा, किसी का चेन किसी ने खींच लिया, किसी ने कुछ इयररिंग्स खींच लिया, पर्स खींच लिया, वो होगा ही होगा। गवर्नमेंट ने कितने भी रूल्स बना रखे हैं, तो हम ना उस चीज को नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम अपने आप को सतर्क होकर, मीन्स के सतर्क होकर हमें चलना है। अगर आप मान लो बाइक चला रहे हो, अगर हम ऐसा सोचने लग जाए राहिला मैम
तो अभी हम बाइक भी चलाते हैं, हम स्कूटी भी चलाते हैं, रोड पे जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट होती है, तो क्या करें, हम बाइक चलाना बंद कर दें? यस मैम, बात तो ठीक है आपकी, बट हाँ बिल्कुल, फिर प्रॉब्लम। हमें बंद कर देना चाहिए बाइक चलाना। मार्केट जाना, चोरी भी तो हो जाती है ना। हमारे हमारे यहाँ पे कोई 10th क्लास में फेल हो जाता है, 12th क्लास में फेल हो जाता है, तो क्या करें, हम पढ़ना बंद कर दें? यस मैम, ये भी बात ठीक है आपकी, बिल्कुल। लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है ना कि सिस्टम को मैं आप पर ट्रस्ट करके स्टार्ट भी कर लूंगी, बट सिस्टम का फ्यूचर क्या है, क्योंकि मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, स्टडी के साथ साथ मैं इसको कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर मान के कर रही हूँ, तो क्या फ्यूचर है इस सिस्टम का? मैम देखो, फ्यूचर का मीनिंग होता है पैसा। अगर आपने अपना कहीं भी, अगर आप स्टडी ही कर रहे हो, ठीक है, और स्टडी में खुद की करियर बना रहे हो, और आपने कुछ स्टडी में करियर बना रहे हो, आपने कोई जॉब को क्रैक कर, कोई एग्जाम क्रैक करी आपने, आपको जॉब मिल गया, और वहां पे पैसा नहीं मिला, तो क्या वहां पे रुकोगे? मैम शायद नहीं रुकोगे। ये तो है। कोई, किसी नहीं के मैम। पास इतना टाइम नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं काम करे। किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई चाहता है कि मुझे पैसा मिले, चाहता है कि हमारी जिस दुनिया में हम हैं, वो दुनिया तो पैसों से ही चलती है ना, बिना पैसे को तो कुछ काम नहीं होता, राइट? तो करियर है मैम, अगर आपने अच्छे तरीके से फोकस किया, तो ऐसे यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत सारे, आज जितने भी लोग को आप सुनते हो, आप शायद आपने यूट्यूब पे देखा भी, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा सर, सोनू शर्मा सर, बहुत लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर प्रो लेवल के पर्सन है, एंड उन्होंने अपने यहाँ करियर बना रखा है, और इतने सारे लोगों को वो गाइड कर रहे हैं कैसे अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज करके आप बहुत अच्छा इनकम बना सकते हो, और यहाँ पे भी करियर बना सकते हो। ओनली स्टडी ही नहीं है मैम, बहुत सारी फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है करियर बनाने का। आपने अगर अपना बेस्ट दिया, 100% आपने दिया, और आपको स्कोप दिखा, तो आप उसको अपने करियर लेवल पे भी उसको आप कैरी कर सकते हो आप। ओके ओके मैम। ओके मैम मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करके स्टार्ट तो कर लूंगी सिस्टम को, बट मेरी फैमिली नहीं मानेगी। मैं तो करना चाहती हूँ। मैम देखो, अभी तो मैं यही बोलूंगी, आपको फैमिली को बहुत कुछ नहीं पता होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी भी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। मीन्स की कैसे पता होगा, मेरे माँ बाप हैं उधर 70 जमाने का, 80 जमाने का, ना उस टाइम पे फोन था, ना उस टाइम पे टीवी, ना उनके पास यूट्यूब है, ना उनके पास इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना वो संदीप महेश्वरी को जानते हैं, ना वो आशुतोष सर को जानते हैं, ना वो सोनू शर्मा सर को जानते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं इस फील्ड के बारे में। उनको नॉलेज है फार्मिंग कैसे करते हैं, घर में खाना कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, पापा को गाड़ी चलाने की नॉलेज है, तो उनके पास अगर अभी आप जाओगे, ठीक है, तो आपको वो डायरेक्टली बोलेंगे तुम इस फील्ड के अंदर, क्योंकि उनको जो वो जिस सोसाइटी में रह रही है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे उन्होंने देखा है कि लोग को देखा है डॉक्टर बनते, लोग को देखा है इंजीनियर बनते, लोग को देखा है किसानी करते, लोग को देखा है शॉप खोते, तो आपको हमेशा वही सजेशन देंगे। उन्होंने अभी चीज नहीं देखा है, बट आप जानते हो, क्योंकि आपकी जनरेशन अलग है, उनकी जनरेशन कुछ और है, और उनके जनरेशन से अभी जनरेशन में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको ही पता है। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अगर इस टाइम पे भी अगर हम पीछे रह गए मैम, तो आने वाले 1-2 साल के बाद आपको सिर्फ रिग्रेट फील होगा कि मुझे भी बताया गया था और मैंने नहीं किया। आ रही मेरी बात समझ में? अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो, मैं आपको लिख के देती हूँ मैम कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप स्टार्ट नहीं करते हो आज, और मैं आप सोशल मीडिया रेगुलर पर्पज पे यूज करते हो, 1 से 2 महीने के बाद आपके पास दोबारा यही चीज आ जाएगा ऑनलाइन के लिए। अगर आपने उस टाइम पे भी नहीं स्टार्ट किया, नेक्स्ट 1 या 2 मंथ के बाद फिर से दोबारा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बिजनेस, जो हर एक पर्सन कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो यंग एज का कुछ भी बिजनेस करता है, जॉब करता है, बहुत सब लोग इन्वॉल्व है इस बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अभी पापा से सजेशन नहीं लेने का, आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स के नाम पे स्टार्ट करो। जब जैसे धीरे 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 आपकी इनकम होगी, आप पापा जी को बताओ, पापा जी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ओके ओके मैम। मैम मैं स्टार्ट तो कर लूंगी, पेरेंट्स को भी बोल दूंगी कि स्किल्स के लिए मैं ऑनलाइन कुछ सीख रही हूँ, तो मैं उसके लिए अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे, मैं अरेंज भी कर लूंगी। बट प्रॉब्लम ये है मैम कि कहीं ना कहीं मतलब जो आसपास के लोग होते हैं ना, अगर हम किसी से पूछते हैं तो हमें यही बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वो फ्रॉड होता है, हम हमारी इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसे करके बोलते मैम हैं। देखो, आसपास के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, आसपास के लोग को सिर्फ आसपास की नॉलेज है। अगर कोई ऑटो वाला है, और उनसे जाके आप पूछ रहे हो कि मुझे ना पायलट बनना है, मुझे बताओ कैसे बनना है, वो क्या बताएगा?
नहीं बता सकता ना कभी भी। एक यस। कंप्यूटर टीचर से आप पूछ रहे हो मैथ्स के बारे में, मुझे ये वाले सॉल्यूशन सॉल्व करके दो, कैसे पता, कैसे करेगा? अभी हमने स्टडी करी है, आपने भी स्टडी करी, हमने भी करी है ना। क्या आप कभी केमिस्ट्री टीचर के पास कंप्यूटर की प्रॉब्लम लेके जाते हो? नो मैम। नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है, उनको नहीं पता है। तो उनसे क्यों सजेशन लूंगी मैं? जिनको पता है उनसे जाके लेते हैं ना। तो अगर आप बाहर के लोगों से पूछे जिनको नहीं पता है, वो क्या बताएंगे आपको? आप ही मुझे बताओ, आपने यूपीएससी के कभी एग्जाम नहीं दिया, कोई आपसे पूछेगा यूपीएससी के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, क्या बताओगे आप उसको? मैंने भी नहीं दिया है, मेरे से बिल्कुल आके बिल्कुल पूछे, मैं मैम। क्या बताऊंगी अ, उसको? बट मेरे से कोई पूछे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, मैं सब बताऊंगी उसको। क्लियर हो रही है? तो ओके बाहर की सजेशन मैम। मत लो मैम। जो प्रो लेवल का पर्सन है या जो कर रहा है लिटरली, जिनको आप सुन रहे हो, आप उनसे सजेशन लो, जो कर रहा है इस फील्ड के अंदर काम, वही सही सजेशन सजेशन आपको देगा। ओके मैम, मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इनकम कब से आना स्टार्ट हो जाएगी? मैम अगर आपने आज से ही काम करना शुरू किया, आपको इनकम आज से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसा आपने खुद ही बताया कि मैंने प्रेजेंटेशन देखा, तो वहां पे मुझे इंस्टेंट इनकम मिलती है जैसे मैं काम करती हूँ। तो अगर आज आपने करी तो आपको आज से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर मैं एक नॉर्मल नॉर्मल तरीके से बताऊं, तो अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आपको पता है, हम लोग जब स्कूल करी, अभी आप 10th क्लास तक आए हो, मान लो कि अभी ग्रेजुएशन के अंदर जो भी जिस क्लास के अंदर हो, उसके पहले कितना सारा चीज आपने सीखा। पहले ABCD 1 2 सब कुछ सीखा है हम लोग, है ना। तो इस बिजनेस के अंदर भी आप ये फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हो, तो अभी यहाँ पे भी बहुत कुछ है जो सीखना पड़ेगा। लाइक हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हमारे बिजनेस के स्कोप हो गया, बहुत कुछ है सीखना पड़ेगा आपको। तो अभी धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता मैम, आपको भी बहुत चीज पता है। ओके मैम। जी, मैम, क्या हम सीखने के साथ साथ भी इनकम कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल, सीखने के साथ साथ ही इनकम करने होते हैं मैम। मैं भी यही सोचती थी, क्या मुझे भी ऐसी इनकम ओके। में बहुत टाइम लगेगा क्या? बट मैंने देखा कि मैं सीखती गई, मैं करते गई, सीखते गई, करते गई, सीखते गई, करते गई। आज मैम देखते देखते 5 महीने में लगभग लगभग 4,20,000 लगभग लगभग हो गया इनकम। वाह मैम, आपने कितने टाइम में इनकम किया है इतना टोटल? मैम लगभग लगभग मुझे 5 साढ़े 5 महीने, 5 साढ़े 5 महीने हो रहे टोटल। आप इससे भी फास्ट कर सकते ओके हो मैम, मैम, कितना क्योंकि टाइम देते हो आप? मुझे कितना देना होगा? मैम जैसे मेरी कॉलेज वगैरह होती है ना, जैसे ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर चल रही है, तो मैं 11 से 3 कॉलेज ही होती हूँ। तो शाम में फ्री होकर के जो टाइम मिलते हैं मैं उसको टाइम यहाँ पे लगाती हूँ। मैं इसके अगर काउंट करूँ तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट 2 to 3 आवर्स रेगुलर हो ही जाते हैं। आपको पता 2 to 3 आवर्स हर एक काम में मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ओके मैम, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई टाइमली नहीं होता है, मतलब एक साथ टाइम नहीं देना होता है, मतलब जब भी हम फ्री हैं बिल्कुल उस टाइम भी, हम वर्क कर सकते हैं इजीली। एग्जैक्टली बिल्कुल मैम, जब आप फ्री हो आप तब काम कर सकते हो। और हो सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से काम करी, मैंने 5 महीनों के अंदर बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ भी दिया होगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सीखा तो आप मेरे से भी फास्ट अर्निंग कर सकते हो। ओके मैम, मैं जी, आपके साथ स्टार्ट तो कर लूंगी, बट मुझे अभी यही क्लियर नहीं हुआ है कि मुझे काम क्या करना होगा। मुझे अच्छा लग रहा है ये सब देखने में, बट मैं भी करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, वर्क क्या करना होगा मुझे। ओके चलो आपको बताती हूँ वर्क क्या करना है, ठीक है। मैम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एंड इसके अंदर जो काम होता है टोटल स्मार्टफोन से होता है ना। तो ये सारी चीजें ना बहुत सारे लोग को नहीं पता कि उनके स्मार्टफोन को अगर उन्होंने स्मार्ट तरीके से यूज किया तो घर बैठे बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे अभी से 5 महीने पहले मुझे नहीं पता था, मैं अपने व्हाट्सएप में लगी होती थी, अब मुझे फोन मिला तो व्हाट्सएप देख लिया, थोड़ा फेसबुक देख लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लिया, यूट्यूब यही सब करते थे। थोड़ा लड़कियों फ्रेंड्स लोगों से बात कर लिया, थोड़ा ये सब फालतू फालतू जो भी काम होता है, टाइम वेस्ट करते थे, इंटरटेनमेंट वाला करते थे। बट जिस दिन से मुझे पता चला, मैंने सीरियसली काम करना शुरू किया, मुझे पैसा आना हो गया। तो अभी ना ये चीज बहुत लोग को नहीं पता है कि वो लोग अपने स्मार्टफोन को अगर अच्छे तरीके से यूज करें, इंटरनेट को यूज करें, तो वही स्मार्टफोन को वो एक ATM मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यही करते हैं कि बहुत सारे लोग को इस चीज के बारे में अवेयर करते हैं। दैट मीन एक तरीके से बताए तो हम खुद सीखते हैं और हम लोग को सिखाते हैं कि आप कैसे स्मार्टफोन से पैसे कमा सकते हैं। आई समझ में? ओके मैम, और इसी आपने सीखने सारी चीज सीखने के क्लियर कर दौरान दी ही, है। या इस चीज के सीखने और सिखाने के दौरान ही आपकी पूरी नेटवर्क भी बन जाती है, और आपको जितने भी इनकम मिलने होते हैं सारा इनकम मिलने से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके ओके मैम।
जी, ओके क्लियर हुआ मैम, अभी थैंक यू। आपको? आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, मुझे क्लियर भी हुआ है, मैं करना भी चाहती हूँ। और बस यही है कि मैम मुझे ना अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, क्योंकि मैं अभी तो स्टार्ट नहीं कर सकती, थोड़ा सा सोच के बताऊंगी आपको। कोई इशू नहीं मैम, आप सोचो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ आपको, है ना। बट सही तरीके से सोचना, ठीक है, कि क्या आपको बेनिफिट, मैं आपको थोड़ा और बता दूं। बेनिफिट्स क्या है इसकी, बेनिफिट सबसे अच्छे पॉइंट जैसे कि आप भी स्टूडेंट हो, राइट, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, और हम देखें तो हमारे डेली पर्पस पे दिन का 2 से 3 घंटा रेगुलर बच जाते होंगे, और 2 से 3 घंटे को हम क्या करते हैं, थोड़ा मम्मी से स्पेंड कर लिया, थोड़ा इधर स्पेंड कर दिया, है ना। बट आपको पता है कि हमारी एज डेली बढ़ रही है, डेली बढ़ रही टाइम, हमारी एज जो बढ़ रही है, टाइम भी जा रहा है। अगर हमने वही टाइम को सही तरीके से यूज कर लिया, और मुझे वहां से अगर मान लो डेली का 1,000 रुपये भी आने लग गए, तो महीने का नॉर्मल 30,000 आप अगर एज ए स्टूडेंट कमा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। ना कहीं आपको बाहर जाना है, ना किसी के अंडर में आपको काम करना है, ना कोई सैलरी बेस्ड वर्क है, ना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपको यही बोलूंगी, अच्छे तरीके से सोचना कि क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, आप सोचो मत, बिल्कुल सोचो, बट सही तरीके से सोचना। और कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट आए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। एंड मैं आपको यही बोलूंगी मैम कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होप सो आपने सब कुछ समझा होगा, एंड होप सो कि मुझे आजकल में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड क्लियर है सब कुछ फिर आपको? यस मैम, क्लियर है सारा, मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। एंड आप मैम, आपसे मुझे लास्ट क्वेश्चन एक और पूछना है, अगर आप वो मेरा क्वेश्चन आंसर कर देते हो, फिर मैं आपके साथ जल्द से जल्द ट्राई करूंगी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ट्रस्ट हो गया है सिस्टम पर। बस मैम मुझे ये बता दीजिए, ये जो इनकम आती है, आती कहाँ से है? ये तो पता है कि सीनियर के काम करने से आती है, हम जी काम करेंगे वो आएगी, बिल्कुल मैम, और देखो आती अभी कैसे? जैसा आपने मेरे से पूछा कि चेन के बारे में, नेटवर्क के बारे में, है ना। तो जब हम किसी पर्सन, मान लो आपकी फ्रेंड है, ओके, कोई आपकी फ्रेंड है रोशनी करके, आपने जैसे मैंने बताया सीखने और सिखाने काम है, आपने सीखा, उनको आपने बताया, जब वो अपने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करती है, तो वहां से क्या होता है, आपका कमीशन बनता है। और लिटरली अब 100% कमीशन कितना बनता है, कभी कभी 100 का 100% बनता है, कभी 90%, कभी 80%, 95%, ऐसा आपको कमीशन बनता है। वही कमीशन आपके एज ए इनकम होता है। समझ आया? जो ओके, सीखने के बाद जो हम ओके, ओके, सिखाते हैं ना, उसी के थ्रू हमारी इनकम हो जाती है। ओके, क्लियर हो ओके। गया? इसमें मैम प्रोग्राम वगैरह भी देखे थे मैंने, प्रोग्राम या मैम जैसे कि प्रोग्राम X3। जी जी जी, आपने देखा होगा बिल्कुल प्रोग्राम, मैम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर ही काम होते हैं, बट वो क्या है, काफी हाई लेवल का। जैसे अभी आप मान लो कि स्टार्ट करिए, तो मान लो अभी मैंने फर्स्ट क्लास में एंट्री करी है, तो वो 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो अभी आप उसको ना जानो, जैसे जैसे शुरुआत करोगे, मैं आपको पर स्टेप, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सब सिखा दूंगी, ठीक है। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, काफी हाई चीजें हैं, बट इतना है कि मैम कमीशन बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। ओके, ओके। क्लियर हो गया? हाँ थैंक यू जी। सो मच मैम, मैं इवनिंग तक आपको पेमेंट भी कर दूंगी, अगर अरेंज हो जाता है मैं पेमेंट कर दूंगी आपको। ओके, आज आप कर देना, पेटीएम नंबर ले लेना।